नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर ड्रीम इंग्लिश में। दोस्तों, इस वीडियो में कवर कर रहे हैं पोएम नंबर 2 इंटरमीडिएट की, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। एलिमेंट्री का मतलब होता है बच्चों प्राथमिक पाठशाला। क्या होता है? प्राथमिक पाठशाला। ELEMENTARY। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक पाठशाला। वहीं स्लम, स्लम का मतलब होता है गंदी बस्ती। तो गंदी बस्ती में प्राथमिक पाठशाला का एक क्लासरूम यानी कक्षा। इसके ऊपर स्टीफन स्पेंडर ने इस पोएम को लिखा है और स्टीफन की स्पेलिंग देख लेंगे, STEPHAN, ठीक है। और स्पेंडर SPENDER। स्टीफन ये आर है, स्टीफन स्पेंडर, ठीक है। STEPHEN और फिर स्पेंडर SPENDER, ठीक है। बात यहाँ पर इस पोएम के बारे में बता दें कि इसके सबसे ज़्यादा चांस यूँ है कि इसका स्टैंजा पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और स्टैंजा के अंदर जब हम सेंटर आइडिया भी जान लेते हैं, सेंटर आइडिया भी आ सकता है। अगर आपको इजी लगे तो आप इसको भी करेंगे और बहुत आसानी से सेंटर आइडिया को लेकर एक बात बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये सेंटर आइडिया जो लिखी हुई है, इसके पहले कुछ आपको ऐड करना है, इसके बाद में ऐड करना है, तब जाके आपकी सेंटर आइडिया काफ़ी आकर्षक हो जाएगी, काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाएगी और उसमें आपको अच्छे अंक मिलने के पूरे चांस रहेंगे। इसको भी लिखना है जो यहाँ दिख रही है, और कुछ एडिट करना है, वो एडिट करना मैं अभी आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे पहला जो स्टैंजा दिया है, यहाँ पे दिया फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर द टाल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज। अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन बनाया, ये शुरुआत की 4 लाइनें हैं और इनमें जो पहला क्वेश्चन बनाया इन्होंने बनाया है, वेयर डू यू थिंक आर दीज चिल्ड्रन सिटिंग। क्या लगता है आपको ये बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं? तो आंसर इसका है दीज चिल्ड्रन आर सिटिंग। जैसा कि टाइटल से ही पता चलता है, दीज चिल्ड्रन आर सिटिंग, ये बैठे हुए हैं बच्चे क्लासरूम इन असलम, एक गंदी बस्ती है, वहाँ पर एक एलिमेंट्री है यानी कि प्राथमिक पाठशाला है, वहाँ उसकी क्लासरूम में ये बैठे हुए हैं। विच इज़ फार फार अवे, जो बहुत दूर है ना, फ्रॉम द विंड्स और वेव्स ब्लोइंग स्ट्रांगली। देखिए वहाँ पर सही अच्छी हवाएं नहीं चलती हैं, बहुत गंदी बस्ती है चूँकि, तो वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है और अच्छाई से, खूबियों से, प्राकृतिक खूबसूरती से बहुत दूर ये पाठशाला बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ दीज चिल्ड्रन लुक। इन बच्चों के बाल और चेहरे कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिखते हैं, ठीक है। बात तो यहाँ पे लिखा है द फेसेस ऑफ दीज चिल्ड्रन लुक पेल, इन बच्चों के चेहरे पीले नज़र आ रहे हैं। और पेल का मतलब क्या होता है? PALE पीला और PAIL पेल, ये दोनों ही होमोफोन्स के वर्ड हैं, पूछे जाते हैं। तो इस पेल मीन्स होता है बाल्टी और इसके मीन्स होता है पीला। और ये पीला कोई खूबसूरत कलर नहीं होता है, जैसे पीले में बहुत सारे कलर होंगे, लेकिन ये पेल का मतलब होता है खूबसूरत बिल्कुल नहीं होता है। जैसे डेड बॉडी होती तो डेड बॉडी पीली पड़ जाती है ना। तो जब शरीर पीला पड़ जाता है तो वो कलर कैसा रहता है? धुंधला पीला। यही पेल वर्ड यूज़ किया है माई मदर एट 66 में कमला दास ने अपनी पोएम के अंदर। जब वो अपनी माँ को देख रही होती हैं, है ना, जो बगल की सीट में बैठी होती है कार में, तो उनका चेहरा पीला होता है, यानी कि मृत जैसा पीला। जब मृत शरीर को पीला मृत्यु शरीर को पीला कर देती है, उसी प्रकार का पीला कलर, यानी कि ये धूमिल पीला होता है, अच्छा कलर नहीं होता है, लेकिन कहते इसको पीला ही है, ठीक है। तो ये इन बच्चों के चेहरे कैसे हैं? पीले पड़े हुए, मुरझाए हुए, मतलब बहुत आकर्षक पीला नहीं है। देयर अनकॉम्ड हेयर, और उनके जो बाल है ना वो अनकेम्प्ड, वो कंघी किए हुए नहीं हैं, बिल्कुल संवरे हुए नहीं हैं। लुक लाइक रूटलेस वाइल्ड प्लांट्स, और ऐसा लगता है जैसे जंगली पौधों को उखाड़ कर फेंक दिया गया हो, रूटलेस जड़हीन हो, इस तरह से उनकी स्थिति है। यानी कि देखने में बहुत अच्छे वो नहीं लग रहे हैं बच्चे, ठीक है, और बहुत ही उजड़े उजड़े टाइप के वो लग रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है, वाई इज़ द हेड ऑफ द टाल गर्ल वेट डाउन, जो लंबी लड़की है उसका चेहरा लटका हुआ क्यों है, झुका हुआ क्यों है? तो आंसर है द हेड ऑफ द टाल गर्ल इज़ वेट डाउन
जो लंबी लड़की है उसका चेहरा उतरा हुआ है, नीचे है ना, लटका हुआ है। बाई द बर्डन्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि संसार का बोझ, संसार के बोझ की वजह से। शी डिप्रेस्ड, इल एंड एग्जॉस्टेड, वो खुश नहीं है, परेशान है, बीमार है और थकी हुई समझ में आ रही है। ठीक है, ऊब गई है, इस वजह से उसका चेहरा लटका हुआ है और झुका हुआ है, निराशा से भरा हुआ है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की। तो सेंट्रल आइडिया की बात करें तो देखिए, कभी भी कोई पोयम स्टार्ट करिए तो यहाँ पे जैसे लिखा है, द पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ क्लासरूम इन अ स्लम इज़ कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर। इससे आकर्षक रहेगा, आप यूँ लिखें द पोयम लिखें। उसके बाद ये जो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम है, इसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा से या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दें। ठीक है, फिर लिखें इज़ कंपोज्ड बाय या हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। अब आप पोएट का नाम लिखें, स्टीफन स्पेंडर। ठीक है बात। अब इसके बाद क्या करना रहेगा आपको, जब ऐसे लिख देंगे तो अब आपको कवि की तारीफ करनी है ना। ही वॉज, एक लाइन में केवल, ही वॉज अ वेल नोन पोएट इन हिज टाइम। अपने वक्त में जब ये थे, लिखते थे, तो बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध कवि थे। ये सबके लिए कॉमन रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से शुरू कर देना है। लिखा है, इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस द क्लासरूम ऑफ ए स्कूल इन अ स्लम एरिया। इस कविता में कवि वर्णन करता है, एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है उस क्लासरूम को, जो कि एक स्कूल का क्लासरूम है, एक गंदी बस्ती में, स्लम एरिया, गंदी बस्ती में बना हुआ है। द चिल्ड्रन ऑफ स्कूल इल क्लैड एंड निगलेक्टेड इन एवरीथिंग। और जो यहाँ के बच्चे हैं ना, वो बीमार से दिखते हैं, बहुत गंदे संदे हैं, इग्नोर, एक निगलेक्टेड हैं, जैसे समाज से बेदखल जैसे हैं, इन एवरीथिंग, और वो वंचित है हर चीज़ से, समाज की खुशियों से और हर चीज़ से वंचित है, जो उनको मिलने चाहिए, जो उनको अधिकार मिलने चाहिए, उससे सबसे वंचित है वो। दे फील इनसिक्योर, और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। दे बिलोंग टू द डर्टी वर्ल्ड, और उनकी दुनिया बहुत गंदी है। क्रम्प्ड होल्स, और उन जैसे वो जो स्कूल है ना, तो वहाँ पे इधर उधर होल है, यानी स्कूल की बिल्डिंग भी बहुत सही नहीं बनी हुई है। इसी प्रकार से उनकी ज़िंदगी है। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज एक्सट्रीमली रिएक्शन ऑफ एंगर टू द गवर्नमेंट। और जो कवि है वो क्या कर रहा है कि अपने क्रोध को व्यक्त कर रहा है सरकार के प्रति। दीज स्कूल ऑफरिंग द एजुकेशन टू दीज अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन, जो ऐसे सरकार जो इन ऐसे स्कूलों को ऑफ़र करती है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना, जो अभागे बच्चे हैं इनको पढ़ाने के लिए, यानी कि बिल्कुल भी व्यवस्था ठीक नहीं है वहाँ की। द पोएट हैज़ कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस। इस कविता के अंदर कवि ने जो है समाज के अंदर जो अन्याय चल रहा है, जो बच्चों के साथ सामाजिक अन्याय हो रहा है, उसको लेकर यहाँ पर बात की है। द पोएट थिंक्स दैट, ये थिंक्स होगा THINKS, थिंक्स दैट दीज पुअर चिल्ड्रेन मस्ट बी टेकन आउट ऑफ देयर डर्टी एंड अनहाइजेनिक कंडीशन। देखिए, कवि की इच्छा है कि इन बच्चों को इस गंदी दुनिया से, और जो इनके शरीर के लिए ठीक नहीं ऐसी दुनिया से बाहर ले जाना चाहिए, और उनको भी सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, उनको भी प्रेम और अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। दे मस्ट बी गिवन अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, और इनको भी उचित अवसर मिलने चाहिए टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ताकि ये दुनिया को देख सके और दुनिया को समझ सके। ठीक है, तो ये है इस पोयम का थीम और सेंट्रल आइडिया। दूसरी बात, अब जब लास्ट हो गया तो यहाँ पे आप लिखोगे अंत में पोएटिक ब्यूटी। क्या लिखोगे? पोएटिक ब्यूटी। पोएटिक ब्यूटी जिस प्रकार से आप हिंदी में लिखते हैं काव्य सौंदर्य, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी लिखेंगे। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट, ये सभी पोयम के लिए कॉमन है। पहला पॉइंट लिखोगे, इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव, इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव पोयम, OBJECTIVE। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पोयम। ये एक सार्वभौमिक कविता है। कविताएं दो प्रकार की होती हैं, कोई भी लेख दो प्रकार का होता है, एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में कवि सार्वभौमिक बात करता है, दुनिया भर की बात करता है, जबकि सब्जेक्टिव पोयम में कवि अपने विषय में कुछ ना कुछ बतलाता है।
ठीक है बात। तो ये तो पूरी समाज से जुड़ी हुई सार्वभौमिक बात है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव पोएम है। ये हो गया पहला पॉइंट। जैसे पहली पोएम है माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास, वो सब्जेक्टिव पोएम है, उसमें कवित्री ने अपने बारे में बतलाया है, जोड़ दिया है, बाकी सार्वभौमिक कर दिया है, लेकिन मेन उसमें सब्जेक्टिव है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है इसमें, तो लिखोगे द लैंग्वेज ऑफ द पोएम is musical and figurative. The language of the poem is म्यूजिकल एंड फिगरेटिव। अर्थ इसका ये हुआ कि इस कविता की जो भाषा है वो संगीतमयी है और अलंकारिक है। किसी भी कविता में अलंकार तो यूज़ होता ही है, तो अलंकारिक इसकी भाषा है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसको बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम में करने वाले हैं और बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन भी जो बन के आएंगे आप उनको सॉल्व कर सकोगे। और सेंटेड किस तरह से लिखना है ये भी मैंने बता दिया। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके आप मुझे बता दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। कंपटीशन के लिए भी आपको यहाँ पर फुल मैटर मिलेगा, वो चाहे TGT हो, टेट हो, सीटेट हो या किसी भी प्रकार का कोई कॉम्पिटिशन हो। मैं जिस तरीके से एग्ज़ाम चल रहे होते हैं उसी तरह से आपकी प्रिपरेशन कराता हूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।